कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग वर्डप्रेस सेकंड टॉपिक होगा आज का। और बात करने वाले हैं कि वर्डप्रेस आखिर क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो उसका जो बेसिक है वर्डप्रेस क्या है वो लिखा हुआ है कि वो जनरली जो सबसे ज़्यादा वर्डप्रेस इस्तेमाल हो रहा है वो एक नॉर्मल एक वेबसाइट अगर आपको खुद की बनानी है या फिर कोई आपको खुद का ब्लॉग बनाना है, इसलिए ये वर्डप्रेस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मतलब कि एक नॉर्मल बेसिक वेबसाइट अगर आपको डेवलप करनी है तो ये वर्डप्रेस आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ इस ब्लॉग और नॉर्मल वेबसाइट के लिए ही इस्तेमाल होता है। आज की डेट में जो वर्डप्रेस के नए अपग्रेड्स डे बाय डे आ रहे हैं उस मुताबिक अगर आप कैलकुलेट करो ना तो ऑलमोस्ट सभी जो बेसिक वेबसाइट्स होती है वो सब यहाँ पे आप डेवलप कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको खुद की ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बनानी है तो वो भी विद हेल्प ऑफ वर्डप्रेस आप डेवलप कर सकते हो। साथ में यहाँ पे लिखा है कि आज की डेट में, ये 2020 की बात कर रहा हूँ, आज की डेट में 37.6% वेबसाइट वर्डप्रेस में डेवलप हो रही है। मतलब कि 40% रेशियो जो है वर्डप्रेस ने ऑलरेडी कवर अप कर लिया। अब ये क्यों है, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कि नॉन टेक्निकल पर्सन भी, जिसे कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट बेसिक जो उसे आता है, वो भी अगर खुद की वेबसाइट डेवलप करना चाहता है तो वो कर सकता है। सेकेंडली जो बेसिक उसका जो मेन सक्सेस का जो टॉपिक आता है वो क्या है, ये पूरा का पूरा ओपन सोर्स है। अब ओपन सोर्स मतलब कि क्या है कि कोई भी बंदा जो टेक्निकल है, जिसे सब वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में मालूम है, अगर उसके ओरिजिनल कोर कोडिंग में कुछ भी अगर चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है। समझ लो कि वर्डप्रेस में कुछ ऐसे फीचर्स अवेलेबल नहीं है, अगर बंदे को खुद को ऐड करने हैं तो वो कर सकता है। नो डाउट ज़्यादातर तो कोडिंग नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो प्लगइन्स आते हैं उसमें खुद को अगर कस्टमाइजेशन करना है तो कस्टमाइजेशन कर सकता है। थीम्स का जो कस्टमाइजेशन करना है तो वो कर सकता है। मतलब कि वर्डप्रेस की खुद की अगर थीम आ रही है और किसी जगह पे कुछ हेडिंग है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज़ वर्डप्रेस, अभी वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउन कलर का है। अब वो ब्राउन कलर का उसको साथ में एक बैकग्राउंड शेड भी देना है। तो जो बंदा है टेक्निकल पर्सन वो उसका ओरिजिनल कोड ढूंढेगा और व्हाट इज़ वर्डप्रेस जहाँ जहाँ दिखता है, मतलब कि मेन हेडिंग जहाँ जहाँ पूरी वेबसाइट्स में दिखता है उसका CSS में जाके एक बैकग्राउंड सेट भी दे सकता है। मतलब कि किसी को कहीं भी जाके परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। अब यहाँ पे बात करते हैं फीचर्स ऑफ वर्डप्रेस। तो सबसे पहले जो पॉइंट उसमें दिया है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे वर्डप्रेस सिर्फ नॉर्मल वेबसाइट या फिर ब्लॉग के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है। फ़ोटो ब्लॉग मतलब कि आप फोटोग्राफर है और बहुत सारे फ़ोटोज़ कैप्चर करते हैं नेचर्स के या फिर वाइल्ड एनिमल्स के या फिर कुछ भी सोसाइटी के, तो आप खुद का फ़ोटो ब्लॉग अगर बनाना चाहते हैं तो फ़ोटो ब्लॉग बना सकते हैं। बिजनेस वेबसाइट मतलब कि प्रोफेशनल पोर्टफोलियो पे अगर आप बिजनेस और प्रोफेशनल पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सपोज है और आपके जो कुछ भी प्रोडक्ट्स है उसका कैटलॉग ऑनलाइन रखना चाहते हैं, उसका प्राइस लिस्ट रखना चाहते हैं, सर्विस स्टेशंस कहाँ पे आता है या फिर डीलर्स जो होते हैं आपका स्टेट वाइज या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज उसका एड्रेस रखना चाहते हैं। मतलब कि बिजनेस वेबसाइट और प्रोफेशनल वेबसाइट भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मैगज़ीन और न्यूज़ तो बट ऑब्वियस है अच्छा ही होगा, क्योंकि फ्रेश कंटेंट, प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या कहा था, फ्रेश कंटेंट न्यूज़ में सबसे ज़्यादा फ्रेश कंटेंट होता है। दिन में अगर आपको 15-20 किसी भी न्यूज़ को अगर पुटअप करना है तो आप आसानी से विद हेल्प ऑफ वर्डप्रेस कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो पब्लिश विद ईज़। ठीक है, पब्लिश विद ईज़ मतलब कि क्या, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने कहा न्यूज़ में बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। साथ में इसमें पेजेस और पोस्ट दोनों का कॉन्सेप्ट एक डिफरेंट दिया है। पेजेस और पोस्ट डिटेल में आगे के वीडियो में हम बात करेंगे।
डिफरेंस उसके फॉर्मेट भी वो प्रोवाइड करता है, मतलब कि पेज का लेआउट 1, पेज का लेआउट 2, पेज का लेआउट 3, वो भी अगर खुद को आपको बनाना है तो बना सकते हैं। मतलब कि कुछ पेजेस इस फॉर्मेट में दिखे, कुछ पेजेस इस फॉर्मेट में दिखे। ये नेविगेशन हायरार्की कुछ अगर आपको प्रोवाइड करनी है कि पेज 1 ओपन करें तो उसके सब पेजेस ये आते हैं, पेज 2 अगर ओपन करें तो उसके सब पेजेस ये आते हैं, वो डिटेल्स में आगे हम बात करेंगे। इन मीडिया इंसर्ट करना है, वीडियो इंसर्ट करने हैं, ऑडियो इंसर्ट करने हैं, तो सब चीज़ आपके लिए आसान रहेगी विथ 1 क्लिक। सब चीज़ का GUI मेनू इसमें प्रोवाइड वर्डप्रेस में होता है, आपको सिर्फ वो मेनू ढूंढना है और आपको जो कुछ भी वर्कआउट करना है वो इसलिए आप कर सकते हैं। पब्लिशिंग टूल्स, पब्लिशिंग टूल्स भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें वर्डप्रेस में। मतलब कि सडनली आपको कुछ आइडिया आया कि इस पर मैं अगर कुछ आर्टिकल लिखूंगा तो मेरा सक्सेस रहेगा, वो आइडिया सिंपली रफली अगर आपको टाइप आउट करना है तो वर्डप्रेस में टाइप आउट करके सेव कर सकते हैं। लोगों को नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको ही दिखेगा, आपका जो एडमिन डैशबोर्ड होगा वहाँ पे दिखेगा। कुछ चेंजेस कीजिए, उसमें कंटेंट इम्प्रोवाइज कीजिए, लेकिन अभी फाइनलाइज मत कीजिए, तो फिर से वो ड्राफ्ट मोड में रहेगा। बाद में उसे फाइनलाइज कीजिए, शेड्यूल पब्लिकेशन कीजिए। मतलब कि अभी कुछ रिसेंटली जैसे कि इंडिया का कोई भी एक फेस्टिवल आ रहा है करीब में, और उस फेस्टिवल के बारे में आपको कुछ लिखना है लेकिन पब्लिश करना है ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल, तो आप शेड्यूल पब्लिकेशन भी कर सकते हैं, रिवाइज भी देख सकते हैं, मतलब कि पुराना क्या था नया क्या था वो भी देख सकते हैं। प्राइवेट, पब्लिक, सिक्योर, हर तरह की आपको ऑप्शन मिलता है। प्राइवेट, पब्लिक मतलब कि कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट पे आता है तो वो जो मेरा आर्टिकल है वो देख पाएगा। प्राइवेट मतलब कि समझ लो कि कुछ मेरे चुनिंदा जो व्यूअर्स है वही देख पाएंगे। सिक्योर विथ अ पासवर्ड मतलब कि जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट पे रजिस्टर किया है, मतलब कि या फिर आप ये भी कह सकते हैं जिन लोगों का मैंने खुद से अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है मेरे डैशबोर्ड में, वही बंदे मेरा जो कुछ भी डेटा हो वो रीड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करूँ तो यूज़र मैनेजर में जस्ट अभी मैंने बोला कि डिफरेंस मैंने यूज़र अपने आप मान लो डैशबोर्ड में से ओपन करके रखे हुए हैं, तो उन्हीं लोगों को मुझे कुछ अपना कंटेंट दिखाना है तो वो देख पाएंगे। अब वो जो यूज़र मैंने बनाए वो व्यूअर्स की मैंने अभी बात की, लेकिन वेबसाइट हैंडल करने के भी डिफरेंट व्यूअर्स और यूज़र्स भी आते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र्स होते हैं। मतलब कि मैं तो चलो आर्टिकल लिखता हूँ, लेकिन डेली आर्टिकल लिखना, नया कॉन्सेप्ट लाना वो टफ हो जाएगा। तो मैंने मान लो 6-7 लोगों की टीम बनाई है। मतलब कि एक बंदा जो है वो एडिट कर पाएगा, दूसरा बंदा है उसमें करेक्शंस कर पाएगा। सब्सक्राइबर मतलब कि वो मेरी वेबसाइट पे जब भी आएगा सब्सक्राइब करेगा, तो नेक्स्ट जब भी कुछ भी आर्टिकल आएगा तो उसको ऑटोमेटिकली ईमेल में पता चल जाएगा कि भाई इस वाली वेबसाइट में नया कुछ आया है, मुझे अगर देखना है तो मैं जाके देख पाऊंगा। मीडिया मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा 1 क्लिक ऑप्शन भी आप इसे यहाँ पे बोल सकते हैं। कोई भी इमेजेस आपके पोस्ट में या फिर आर्टिकल में, ब्लॉग में पुटअप करनी है तो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इमेजेस ऐड कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। साथ में स्टैंडर्ड कंप्लाइजेंस की अगर हम बात करें तो मतलब कि आज की डेट में हर चीज़ इतनी तेज़ी से अपग्रेड हो रही है तो हम कहीं पीछे ना छूट जाए। तो वर्डप्रेस क्या गारंटी देता है कि आपकी पुरानी वेबसाइट अगर है तो नए वाली जो कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, नए वाले जो कुछ भी ब्राउज़र है उसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। आज जैसे आप वेबसाइट देख रहे हो, नया ब्राउज़र जितना भी अपग्रेड हो जाएगा आपकी वेबसाइट ठीक वैसे ही की वैसे ही दिखेगी। ठीक है, अब नए फीचर्स आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर रहे हो तो नए फीचर्स दिखेंगे। तो मतलब कि आपको ये जो डर रहता है बैकवर्ड कंपेबिलिटी का वो नहीं रहता है। एग्जाम्पल दूँ, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में अगर कुछ मालूम है तो उसमें क्या हो रहा था कि पुराना अगर कुछ भी वर्जन्स था 2003 या 2005 की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब नए जो वर्जन्स आया वर्डप्रेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, वो दोनों फाइल कंपेटिबल नहीं है। मतलब कि नई जो वर्ड की फाइल होती है वो पुराने की वर्ड की फाइल में आप ओपन नहीं कर सकते। तो इसमें आपको ये चीज़ का डर नहीं रहेगा। इजी थीम सिस्टम, बेसिक थीम्स तो साथ में आती ही है, 3 थीम्स वो वर्डप्रेस देता ही है, लेकिन वर्डप्रेस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें अगर आपको खुद की नई थीम्स डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड कर सकते। वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट में अगर जो कुछ भी थीम्स दी हुई है वो आपको पसंद नहीं आई तो थर्ड पार्टी वेबसाइट भी आप अपनी मर्जी से अपलोड कर सकते हैं विद अ क्लिक।
अपलोड का बटन आता है, फाइल को सिलेक्ट कीजिए और आपकी थीम में जो वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट में जो कुछ भी थीम होगी वो अनेबल हो जाएगी। ठीक है, अब पुरानी थीम में वापस जाना है तो पुरानी थीम में वापस जा सकते हैं। नॉट ओनली दैट, एग्जिस्टिंग जो कुछ भी थीम्स होती है उसमें अगर कुछ माइनर वेरिएशंस आपको करने हैं, ठीक है, जैसे कि अभी कहा कि मेरे हेडिंग में बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा है तो बैकग्राउंड कलर देना है तो वो दे पाएंगे। नॉन टेक्निकल पर्सन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, टेक्निकल पर्सन तो पूरी वेबसाइट में जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो कर ही पाएंगे। तो नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए कुछ ऑप्शंस दिया जाता है थीम्स में, अगर ये चेंज करना है तो यहाँ से होगा, ये चेंज करना है तो यहाँ से चेंज होगा। जैसे कि हेडर इमेज ऐड, वेबसाइट के होम पेज में हेडर इमेज ऐड करनी है तो हेडर इमेज ऐड करो, टाइटल ऐड करना है तो टाइटल ऐड करो, टैगलाइन ऐड करनी है तो टैगलाइन ऐड करो। अब हेडर इमेज अगर आपको चेंज करनी है तो डायरेक्टली यहाँ से आप हेडर इमेज होम पेज में चेंज कर पाओगे। तो ऐसा ऑप्शंस आपको मिलता रहता है। प्लगइन्स की बात करें तो जैसे कहा कि कोई भी अगर फीचर्स है आपकी वेबसाइट में अगर अवेलेबल नहीं है तो उसके हज़ारों प्लगइन्स अवेलेबल है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से ऐड कर पाओगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि मान लो आज की डेट में आपकी वेबसाइट में सोशल शेयर का ऑप्शंस नहीं है तो प्लगइन इंस्टॉल करो, इमीडिएटली उसी मोमेंट पे सभी व्यूअर्स को सोशल बटन्स अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब कि ट्विटर पे अगर किसी को शेयर करना है तो सिर्फ ट्विटर आइकॉन पे क्लिक करेगा, लॉगिन करेगा तो ऑटोमेटिकली वो आपका जो पोस्ट होगा वो ट्विटर पे पोस्ट हो जाएगा। बिल्ट इन कमेंट्स, यूज़र इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो पूरा कमेंट सिस्टम अगर खुद से बनाना कोशिश करोगे ना तो बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि रिप्लाई का रिप्लाई आता है, पूरा रिप्लाई का रिप्लाई आता है, एक फोरम सिस्टम पूरा बनाना पड़ता है। कोई बंदा कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको आप रिप्लाई करते हैं, तीसरा कोई अलग बंदा उसका कुछ रिप्लाई करते हैं, तो दोनों की जो बातें होती है पूरी सीक्वेंस ऑर्डर में मैनेज होनी चाहिए। तो पूरी बिल्ट इन कमेंट सिस्टम यहाँ पे मिलती है आपको, अलग से कुछ डिज़ाइन करना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बट ऑब्वियसली मैंने जैसे ही प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, क्योंकि वेबसाइट में अगर न्यू व्यूअर्स आपको नहीं मिल रहे तो वेबसाइट बनाने का क्या फ़ायदा। तो सर्च इंजन जो कुछ भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है वो वर्डप्रेस फुल्ली फॉलो करता है और उसके कुछ प्लगइन्स भी अवेलेबल है जिससे आपकी वेबसाइट का थोड़ा बहुत जो कुछ भी करेक्शंस रिक्वायर्ड होता है वो करेक्शंस करके आपके व्यूअर्स आप बढ़ा सकते हो। अब इंडिया की अगर बात करें तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस इंडिया में है। यहाँ पे वर्डप्रेस टोटली वर्ल्ड वाइड लेवल की 70 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। तो आपकी लैंग्वेज में अगर आपको पूरी वेबसाइट डेवलप करनी है तो डेवलप कर सकते हैं। अब इंग्लिश में ही करना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपके आर्टिकल्स, आपका डैशबोर्ड, आपके मेनूज जो कुछ भी है आप अपने लैंग्वेज में एडजस्ट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेड्स, अब इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेड्स मतलब कि एक जगह पे आपकी वेबसाइट है और दूसरी जगह पे आपको वेबसाइट पे मूव करना है तो वो भी आसान रहेगा। नया कोई भी वर्जन आया है वर्डप्रेस का तो विथआउट एनी हेजिटेशन कि मेरा पूरा पहला मैं बैकअप ले लूँ, कहीं वो मेरी वेबसाइट बंद ना कर दे, ये अपग्रेड्स का जो टेंशन रहता है हर बार, ठीक है। नॉर्मल जो वेबसाइट पूरे के पूरे इंडिपेंडेंटली डेवलप करते हैं उसमें क्या होता है, पूरा एक टेंशन रहता है कि अरे यार मैं वेबसाइट का अपग्रेड तो मैंने लोकल में बना लिया, अगर लाइव में नहीं चलेगा तो क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले लाइव का पूरा बैकअप ले लूँगा, बाद में उसका सब डोमेन क्रिएट करूँगा, सब डोमेन में मेरे कुछ चुनिंदा व्यूअर्स को कहूँगा भाई इसको टेस्ट करो, फीडबैक लेता हूँ, ये कोई टेंशन रहे। उसके जो कुछ भी अपग्रेड्स होते हैं 100% टेंशन फ्री है। वर्डप्रेस का कोई भी अपग्रेड आता है आप बेझिझक उसे अपग्रेड कर सकते हो। इम्पोर्टर्स मतलब कि ऑलरेडी किसी एक दूसरी वर्डप्रेस जैसी कुछ वेबसाइट्स आती है, ठीक है, जिसे CMS ही बोला जाता है। अब उसमें से आपको वर्डप्रेस में शिफ्ट होना है तो वो भी आसान है। जैसे कि ब्लॉगर गूगल का प्रोडक्ट है, वहाँ पे आपकी ऑलरेडी वेबसाइट चल रही है लेकिन आप उसके कुछ फीचर्स है जो आपको लिमिटेशंस प्रोवाइड करते हैं, लिमिटेड फीचर्स उसमें प्रोवाइड होते हैं, लेकिन वर्डप्रेस में कुछ ज़्यादा ही फीचर्स प्रोवाइड होते हैं। अब आपको मूव होना है तो पुराना सब कुछ कंटेंट यहाँ पे वर्डप्रेस में लाना, वो भी आपको ऑप्शन वो देता है। नॉट ओनली ब्लॉगर, यहाँ पे काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें का भी मैंने नाम स्पेसिफाई किया है, आप इजीली यहाँ पे मूव हो सकते हैं। फ्रीडम की जैसे बात करूँ तो मैंने सबसे पहले स्लाइड में बताया था कि आपको टेक्निकल पर्सन है और आपको सभी चीज़ का नॉलेज है तो आप डायरेक्टली जो कुछ भी
अपडेट्स या फिर चेंजेस लेना चाहते हैं वेबसाइट में, तो किसी की परमिशन बिना वो भी आप कर सकते हैं। कम्युनिटी की बात करूँ तो कुछ भी अगर नया सीखना है, कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है आपके नॉलेज के मुताबिक, तो आप कम्युनिटी वेबसाइट उसकी जो है वहाँ पे क्वेश्चन पुटअप कीजिए। उसके जो कुछ भी एक्सपर्ट्स हो गए वो इमीडिएटली, जहाँ तक मेरी पर्सनल बात करूँ तो 24 आवर में वो आपको रिप्लाई कर देते हैं, और विथ प्रॉपर गाइडलाइंस कि भाई इस जगह पे अगर आप जाओगे तो ये वाला एग्जांपल होगा, ये उसे फॉलो करोगे तो आपका जो कुछ भी जो रिक्वायरमेंट है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो अच्छी कम्युनिटी भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज़ें में क्या होता है कि बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं मिलता बाद में, मतलब कि चलो उन लोगों ने डेवलप तो कर दिया, अब किसी की कुछ रिक्वायरमेंट है तो उस पर जो एक्सपर्ट होने चाहिए, जो एक प्रॉपर आपको रिप्लाई दे, वो नहीं होते, तो वर्डप्रेस में ये चीज़ आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। कस्टमाइजेशन, ड्रैग एंड ड्रॉप का सभी जगह पे ऑप्शन मिलता है। ये चीज़ चाहिए रखो, ये चीज़ नहीं चाहिए निकाल दो, जिसे विजेट्स बोला जाता है। मतलब कि आर्चाइव्स है, कैटेगरीज है, ऊपर दिखानी है, नीचे दिखानी है, कैलेंडर दिखाना है, नहीं दिखाना है, टोटल नंबर्स ऑफ पोस्ट दिखानी है, सिंगल क्लिक, सब सिंगल क्लिक। डेटा सिक्योरिटी, ओपन सोर्स है तो बट ऑब्वियस है कोई भी हैकर आपकी वेबसाइट में हैक कर सकता है, लेकिन अप टू अ सम लेवल वो सिक्योरिटी जितनी हो सके उतनी प्रोवाइड करने की कोशिश ऑलवेज करता है। प्लगइन्स है, जो कुछ भी आप डाउनलोड करते हो तो ये श्योर करो कि वो एक ट्रस्टेड डेवलपर या फिर ट्रस्टेड कंपनी का प्लगइन हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्लगइन थ्रू भी आपकी जो वेबसाइट है हैक हो सकती है। तो ये कोशिश कीजिए आप कि आप अपनी जो कुछ भी जो क्या बोलते हैं प्लगइन सिलेक्शन हो वो ध्यान से आपको करना है। तो बस ये लिमिटेशंस दो ही मेरे इस पर नॉलेज थी। ड्रैग एंड ड्रॉप तो है, लेकिन क्या बोलते हैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया तो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप तो है ही, लेकिन रोटी बनाने की अगर मैं बात करूँ, कोई अगर आपको रोटी बनाने का बोल रहा है तो आप रोटी तो फर्स्ट टाइम में ही बना लोगे, लेकिन जो क्वालिटी होती है वो नहीं बन पाएगी। उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो रोटी की सॉफ्टनेस होती है, बाद में उसका जो प्रॉपर सर्कुलर शेप होता है वो मेंटेन करना, ऑन टाइम पे, स्पीड लेवल पे, जो जब गैस ऑन हो तो गैस वेस्ट ना हो, उतनी तेज़ी से आपको रोटी बनाना है। तो ये जब जो चीज़ें हैं ना वो इतनी आसान नहीं है। यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन की जो लिमिटेशन है ना वो ये है, कोई भी बंदा आके वेबसाइट तो बना लेता है, लेकिन जो क्वालिटी की जो बात करते हैं वो क्वालिटी इतनी इजी नहीं है। आपको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी आप जो कुछ भी इसमें कर पाओगे। बस इतना ही आज का वीडियो वर्डप्रेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं किया है तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप विद बेल आइकॉन करेंगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स, कलीग, स्टूडेंट्स जो कुछ भी है वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ।